दीपा बेटा, मैंने सुना कि तू चुनाव लड़ रही है। हाँ काका, सोचा तो है। अगर आपका और गांव वालों का आशीर्वाद मिल गया तो। अरे क्यों पड़ रही इन चक्करों में? तुझे पता कितना लोड लेना पड़ता है, कितना पैसा खर्च होता है। अरे सबकी सुननी पड़ती है। अरे ताऊ जी, अगर गांव वाले मिल के मुखिया बनाएंगे तो ना उनकी सुननी भी तो हमें ही पड़ेगी ना। अरे गोपाल, समझा इसको। अरे क्यों पड़ रही इन चक्करों में? अरे हल्दार साहब, अब ये मैं क्या करूं? वो जीत से तो लड़ने चुनाव। बेटा बात जिद वाली नहीं है। देख, एक ही गांव है, एक ही परिवार है हमारा। अब ऊपर से मैं लड़ रहा हूँ, नीचे से तू लड़ रही। अच्छा लगता है, लोग बातें बनाएंगे। क्यों पड़ रही इन पचड़ों में? वही तो काका, यही चीज मैं भी सोच रही थी। एक तो हम दोनों का परिवार भी एक ही है, ऊपर से हम दोनों आस पड़ोस वाले भी हो गए। तो इस बार काका आप ही रुक जाओ ना। पिछले बार तो आप 2 बार प्रधान बनी गए हो, इस बार दूसरे को भी मौका दे दो। दे बेटा, मैं तो हुआ आर्मी से रिटायर। 20-25 हजार मुझे पेंशन ऐसी मिल जाती है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं गांव में रह के लोगों की सेवा करूँ। तू क्यों पड़ी इन चक्करों में? अरे काका, वही तो मैं कह रही हूँ। 10 साल आपने सेवा कर ली, अब 5 साल किसी और को भी सेवा करने दो। अरे गोपाल, समझा इसको। अरे कहाँ पड़ी है इन पचड़ों में? हैं, सब तू ही समझा दे इसको। समझा इनको, समझा। अरे काका, हल्दार साहब नहीं, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं कोई पैसों के लिए चुनाव जो क्या लड़ रही हूँ? और ऐसा कुछ नहीं होता है कि पैसों के चक्कर में चुनाव लड़ेंगे। और मैं ऐसी नहीं हूँ जो ये एक शराब की बोतल और पैसों में बिक जाऊं। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है।